दोस्तों आज फिर आपके आगे एक छोटी सी लेकिन काम की बात लेकर के आई हूँ। मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि और किसी को भी इनके थ्रू हेल्प हो सके, वो भी मेरी बात को समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्स के रिगार्डिंग। कई सारे लोग, कई सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मकान के, दुकान के कई सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो लोग नहीं भर पा रहे हैं और उनको जबरन परेशान करके बार बार रिकवरी एजेंट उनके घर पे जाते हैं उनसे टैक्स वसूल करने के लिए। इज्जतदार घराने का बंदा होगा तो बार बार जब लोग उनके घर पे जाकर के खड़े हो जाएंगे वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो क्या आज की सरकार सिर्फ लोगों का घर तोड़ने के लिए बैठी है कि कैसे लोगों का घर तोड़ा जाए, कैसे उनमें से जबरन पैसा वसूल किया जाए? क्योंकि कभी बैंक के रिकवरी वाले आ जाते हैं कि आपका खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से फलाना पैसा मतलब देना पड़ेगा, और कई बार ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लिया उसकी वजह से आपको उसकी पैसे देने पड़ेंगे। कई बार ये टैक्स नहीं भरा है उसकी वजह से लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। मेंटेनेंस के नाम पे जो बिल्डर होता है वो ऑलरेडी इतनी बड़ी अमाउंट हमसे लेकर के बैठा रहता है, उसके बावजूद भी जो फ्लैट के दूसरे लोग रहते हैं उनको मेंटेनेंस तो चाहिए। तो जो इतने सारे लोगों से आपने इतना रुपया लिया, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये तो नॉर्मल एक एक बंदे से लेते हैं बिल्डर लोग, तो उन सब पैसों को क्या आप लोग अचार डाल रहे हैं? फिर बोलते हैं वो लोग कि भाई ये ना इमरजेंसी में ये फंड काम लगेगा। कौन सी इमरजेंसी के लिए आप बैठे हैं? कब तक ये मिडिल क्लास के लोगों को मतलब निचोड़ के खाएंगे? कहीं ना कहीं आज हमारे देश की सरकार भी तो यही कर रही है ना। तो क्या ये बीजेपी सरकार के ऊपर एक बड़ा शर्मनाक धब्बा नहीं है? किसी भी हिसाब से आज अगर इतने सारे रेप केसेस, इतने सारे मर्डर केसेस, इतने मतलब गलत जो भी काम हो रहे हैं उन पे अगर ये रिकवरी करने से ज़्यादा अगर 50% भी ऐसे केसेस को सोल्व करने में या उन रेपिस्टों को पकड़ने में या फिर ये लोग जो गलत कर रहे हैं मर्डर वगैरह इनके पकड़ने में लगाया होता ना 50% भी टाइम, तो शायद इतने ज़्यादा केसेस नहीं होते। लेकिन सरकार क्या कर रही है? हमारे ही देश को लूटने का काम कर रही है। जैसे अंग्रेजों ने लूटने का काम किया, उन्होंने अपना एक नीति चलाया, फूट डालो शासन करो नीति। ये बस ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि मिडिल क्लास बंदे वाला वर्णा से या तो उसके पास पैसे मांगने के लिए जाएंगे तो इज्जत के मारे वो वैसे ही मर जाएगा, और या तो पति काम पे जाएगा तो उसके बाद घरवाली को ही फेस करना है। तो वो लेडीज़ कब तक इन लोगों को फेस करेगी और क्यों करे? उसकी गलती क्या है? कहाँ तक इन लोगों को सहे वो? इन सब के बीच में परेशान होते हैं बेचारे बच्चे, घर की औरतें। तो कहीं ना कहीं अगर सीधी सी बात है वो पति को बोलने जाएगी तो पति बोलेगा मैं तो जितना नौकरी में से कमा के आ रहा हूँ उसमें से पूरत करनी है। आज 10-15 हज़ार की नौकरी में से घर चलता कैसे है? क्या सरकार को नहीं दिखता है? आंखें बंद है, उनकी अंधी सरकार है हमारी। तो फिर ऐसी सरकार का कहना क्या है? यहाँ पे क्यों है ये सरकार?